आज की इस वीडियो में जितने भी प्रकार के टेंशन होता है, तनाव होता है, उसको दूर करने के बारे में हम बता रहे हैं। एक्चुअली आज जो इतना टेंशन का, डिप्रेशन का वातावरण आ चुका हुआ है, यहाँ तक कि बहुत लोग होते हैं कि रात्रि को नींद का दवा लेकर के सोते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों को निगेटिव विचार को सोचते सोचते टेंशन के कारण क्या होता है, सर पूरा दर्द करने लगता है, पैरासीटामोल या फिर नाइस खा करके सोना पड़ता है। तो आजकल कहने का मतलब है वातावरण में बहुत प्रकार के टेंशन है, यहाँ तक कि पड़ोसी के कारण भी आजकल टेंशन हो जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम टेंशन को कैसे हम अपने से दूर कर पाते हैं और हम अपने बॉडी को पूर्ण रूप से रिलैक्स रखें, ब्रेन को भी पूर्ण रूप से हम रिलैक्स रखें, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी टेंशन का बात आता है तो टेंशन हमारा उत्पन्न कहाँ से होता है? टेंशन हमारा उत्पन्न होता है ब्रेन से। कैसे? जैसे मान लीजिए रास्ता में चल रहे हैं, आपको देख करके कोई मुस्कुरा दिया, आप बहुत प्रकार की बात सोचने लगेंगे, क्या बात है मुस्कुराया है, कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं करने वाला है, क्या करेगा? हो सकता है कभी कुछ, मतलब कहने का मतलब है आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसके बारे में नेगेटिव विचारों को सोचना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए आप क्लास में गए हैं या फिर कहीं पे गए हैं, किसी से तू में हो गया, बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया। अब आप अगर मतलब में बात नहीं बना रहे हैं, हो सकता है कल मारेगा हमको, दोस्त के साथ आएगा, हमको कहीं पीट न दे, कहीं कुछ कर न दे, कहीं चाकू न लगा दे। तो ये कहने का मतलब है ये सब जितना भी निगेटिव विचार है ये दे कौन रहा है? ब्रेन हमारा दे रहा है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि अरे यार माफ़ कर देगा, बहुत गुस्सा में आएगा तो हम ही माफ़ी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है, अच्छा तो रहेगा, सिक्योर तो रहेंगे, टेंशन नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, मित्रता बढ़ जाएगा। तो दोनों प्रकार के विचारों को हम सोच सकते हैं, लेकिन सोचते कैसा है, ये हमारा ब्रेन के एक्टिविटी पे हमारा वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम बता रहे हैं जिससे हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ हमारा ब्रेन बैलेंस रहेगा, ना तो निगेटिव सोचेगा ना ज़्यादा पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि उत्साह में आज कर दे देना है, नहीं, ऐसा लेकर के चलेगा, एक फिक्स समय है, इसको करना है और जम करके करना है, इस प्रकार से लेकर के आपका ब्रेन चलेगा। तो आज उसी टॉपिक को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा होता है राइट ब्रेन। और दोनों ब्रेन के बीच में एक ब्रिज होता है जिसके माध्यम से दोनों ब्रेन के बीच में बायो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होता रहता है, इस ब्रेन से उसमें गया, उस ब्रेन से इसमें आया। और सबसे पहले वर्क कौन करता है? तो वर्क सबसे ज़्यादा काम करता है आपको लेफ्ट ब्रेन करता है। जैसे ही निगेटिव विचार जितना भी होता है वो लेफ्ट ब्रेन छोड़ने का काम करता है, बॉडी में तमाम प्रकार के निगेटिव विचार को फैलाने का काम कौन करता है? लेफ्ट ब्रेन करता है। और राइट ब्रेन जो होता है वो पॉजिटिव विचार फैलाने का काम करता है। लेफ्ट ब्रेन जब काम करके अपना कंप्लीट कर दिया, तब राइट ब्रेन उसके ऊपर अपना निष्कर्ष, फाइनली कंक्लूजन देना स्टार्ट करता है। जैसे कि अभी हम बताए हैं, कोई बच्चा है स्कूल में झगड़ा कर लिया, अब सोच रहा है अरे यार कहीं कल चाकू न मार दे, कहीं कुछ कर न दे, हो सकता है दोस्त के साथ आएगा, गैंग बना करके आएगा, हमको उठा करके ले जाए, पीट दे बढ़िया से। तो ये सारा का सारा विचार कौन कर रहा है? हमारा लेफ्ट ब्रेन कर रहा है। और राइट ब्रेन क्या करेगा? यार बहुत दोस्त, उसका भी दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है, प्रकृति हेल्प करेगा, क्लास में हमारे सर रहेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा तो माफ़ी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जो पॉजिटिव विचार बात कौन करता है? हमारा राइट ब्रेन करता है। और आपको जब लेफ्ट ब्रेन काम करके अपना काम बंद करता है तब राइट ब्रेन करना स्टार्ट करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना निगेटिव चले जाते हैं, इतना निगेटिव चले जाते हैं कि केवल मतलब लेफ्ट ब्रेन का काम बंद ही नहीं हो पाता है, इसी कारण उसका सर दर्द करने था। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा निगेटिव विचार छोड़ने लगता है, ज़्यादा छोड़ने लगता है, तो उसी व्यक्ति को देखते हुएगा पैरालिसिस मार दिया, गांव की भाषा में बोलते हैं हवा मार दिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, बॉडी के एक साइड का काम ही करना बंद कर देता है। जैसे आपको जितने भी निगेटिव विचार होता है वो लेफ्ट ब्रेन छोड़ना काम करता है। तो अधिकांश व्यक्ति को देखते हुएगा जब पैरालिसिस मारता है तो लेफ्ट पार्ट काम करना बंद कर देता है। मालूम चला अब हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, तो ये किसका कारण हुआ? तो ये हम अपने ब्रेन को बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा पूरा बॉडी ही समाप्त हो गया, अब मरने का चौथापन का स्थिति। तो इस स्थिति में ना जाएं, हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से सेव रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए हम कुछ टॉपिक आज बता रहे हैं। देखिए, हम दोनों जो ब्रेन हमारा है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन को बैलेंस अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक योग करना पड़ेगा। योग क्या है?
तो योग है कि आप इस प्रकार से दोनों हाथ के फिंगर को इस प्रकार से मिला करके इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सही करके कमर का जो रीढ़ है उसको सीधा करके बैठ सकते हैं और इस मुद्रा में कम से कम 15 मिनट जरूर बैठिए, ठीक ना। भले इस मुद्रा में बैठ कर कुछ गाना सुने, कोई मंत्र जप कर ले, गायत्री मंत्र या फिर कोई भी मंत्र आप जानते हो उसको जप कर लें, या फिर कोई चालीसा या कोई पाठ या फिर कोई प्रभु से, भगवान से रिलेटेड कोई भी गॉड से रिलेटेड प्रार्थना कर ले, प्रेयर कर लें, लेकिन इस मुद्रा में आप जरूर बैठें। इससे क्या होता है, या फिर दूसरा मुद्रा, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, इस प्रकार से आप बैठें, दोनों हाथ को गोद में रख करके इस प्रकार से बैठे। स्पाइनल कॉर्ड हमारा सीधा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे ही हम 15 मिनट इस प्रकार से हम बैठते हैं तो हमारा दोनों ब्रेन के बीच में ओवरऑल कहें तो पूरा बॉडी में एक सर्किट तैयार होता है और जो बायोइलेक्ट्रिक करंट निकलता है दोनों ब्रेन से वो बैलेंस हो जाता है और तब आपका मन पूर्ण रूप से शांत रहेगा और टेंशन नहीं आएगा और जितने भी प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव विचार होता है वो सब सर आपके लाइफ से समाप्त हो जाएगा और जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र का आपको अच्छा विचार आएगा और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। आपको परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा झमेला तमेला ये सब नहीं होता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ब्रेन को हम पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कि सौभाग्य है कि गायत्री परिवार से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको पर डे बताया गया है कि गायत्री मंत्र कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। उसमें बताया जाता है कि दोनों हाथ को गोद में इस प्रकार से रख लें या फिर इस प्रकार से रख लें और इसके साथ साथ उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें, तो अपना ध्यान करता है और बात क्या सोचता है कि हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हमारे बॉडी की जितने भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। जैसे गाढ़ी लंबी सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो सांस ले रहे हैं तो इस समय बात करते हैं, इमेजिन करते हैं हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से अच्छा प्राण वायु, प्राण ऊर्जा आ रहा है। रोकते समय विचार करते हैं कि हमारे बॉडी का जितना भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर सफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉडी का हमारा सफाई हो रहा है। अंत में जब हवा छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, मतलब हमारे अंदर का निगेटिव विचार है वो सब बाहर चला गया। तो इस प्रकार से गायत्री परिवार के अधिकांश व्यक्ति करते हैं। इससे क्या होता है, ब्रेन उसका पूर्ण रूप से हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और तब उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करता है और ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपता है। इससे क्या होता है कि उसका बॉडी जो होता है पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, मेंटल बैलेंस हो जाता है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चला जाता है। यहाँ तक कि आप जानते होइएगा बहुत लोग ऐसे जो गायत्री मंत्र को कम ही करते हैं, सही पूरे विधि पूर्वक करते हैं और समय से करते हैं। वो पहले बहुत कुछ नहीं थे, आज के समय में बहुत हाई लेवल तक चले जाते हैं। तो एक्चुअली यही होता है कि ब्रेन भी डेवलप होता है गायत्री मंत्र से, लेकिन मेन क्या होता है, हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाता है और जिस व्यक्ति का ब्रेन पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया, हम दावे के साथ कहेंगे उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ना तो उसको टेंशन आएगा, ना परेशानी आएगा, कितना भी मुसीबत आएगा वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस टॉपिक को प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं और पूरे बातों को बताए हैं जिसके माध्यम से आपका ब्रेन पूर्ण रूप से सेफ रहेगा, लाइफ बढ़िया व्यवस्थित रहेगा और लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।